तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं भाई? नॉन फाइनाइट वर्ब। और नॉन फाइनाइट वर्ब में क्या चल रहा है भाई साहब? इन्फिनिटिव। आपसे पूछा जाए नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है, तो जवाब देंगे कि ये फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। ये मेन वर्ब का काम नहीं करता है भाई। ये मेन वर्ब का काम, तो ये काम किसका करता है? या तो ये नाउन का काम करेगा, या तो एडजेक्टिव का काम करेगा, या तो एडवर्ब का काम करेगा। तीन काम करेगा, लेकिन एक बार में कोई एक दो काम नहीं करेगा। तो नॉन फाइनाइट वर्ब, इसका टाइपिंग देखा जाए तो नॉन फाइनाइट वर्ब का जो टाइपिंग निकल के आया था, ये तीन तरह के होते हैं। कितने तरह के भाई साहब? पहला अपने पास है इन्फिनिटिव, और दूसरा क्या है दोस्तों? जिरंड। क्या हो गया? और तीसरा हो गया पार्टिसिपल। पार्टिसिपल। और यहां से पता चला कि ये तो नाउन बनता है भाई। ये क्या बनता है? सदैव। और यहां से पता चला ये सदैव एडजेक्टिव बनता है। और यहां से पता चला कि ये नाउन भी बनता है, एडजेक्टिव भी बनता है, और एडवर्ब भी बनता है। ये तीनों का तीनों काम करता है। तो ये वाला पोर्शन आपको समझा दिया गया दोस्त, और ये वाला पोर्शन आपको समझा दिया गया है। आज जो बात होगा, जो चर्चा होगा, वह होगा इन्फिनिटिव। क्या होगा दोस्तों? आज जो चर्चा चलने वाला है, किसके ऊपर चलेगा सिर्फ चर्चा? इन्फिनिटिव के ऊपर चलेगा। तो बताइए किसके ऊपर चर्चा होना चाहिए अपना? इन्फिनिटिव। तो इन्फिनिटिव हेडिंग लगा दे आज। क्या भाई, हेडिंग लगा दिया जाए? आइए समझते हैं इन्फिनिटिव क्या होता है। तो ये जो इन्फिनिटिव है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट तो ही है। किसकी दृष्टि से? और प्लस बोलने की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से? ये भी वर्ब का फॉर्म है। ये भी वर्ब का क्या है दोस्तों? रूप है। अच्छा, ये काम क्या करता है आपको बताया गया है? ये नाउन का काम करेगा, एडजेक्टिव का काम करेगा, और एडवर्ब का काम करता है। और तीनों में से कोई एक काम करेगा। ऐसा नहीं कि दो दो काम करवाएंगे आप। तीनों में से जहां भी आएंगे उसके लिए कोई एक काम करेंगे, क्योंकि जिस सेंटेंस में आप आए हैं उस सेंटेंस के लिए उसमें एग्जिस्ट किए गए हैं, तो वहां पर कोई एक काम करेंगे। ऐसा नहीं कि दो दो काम करेंगे आप। क्या भाई साहब? एक आदमी के लिए आप एक रिश्तेदार हो सकते हैं, दूसरे आदमी के लिए आप दूसरे रिश्तेदार हो सकते हैं। क्या भाई साहब? आप अपने पापा के पुत्र हैं उस आदमी के लिए, और वही आप अपनी बहन के लिए क्या है? भाई है। रिश्ता क्या हो गया? मतलब वो सेंटेंस चेंज होगा, आपका रिलेशन बदल जाएगा। वही चीज यहां पर भी है। एक सेंटेंस में एक बार एक काम करेगा, ऐसा नहीं डबल काम करवा देंगे। चाहे जो काम करेगा, लेकिन कोई एक काम करेगा। ठीक है ना? जो टेंस मेन वर्ब का होता है वही टेंस नॉन फाइनाइट वर्ब का। इसका खुद का ना तो सब्जेक्ट होता है, ना तो खुद का टेंस होता है। जो टेंस मेन वर्ब का होगा वही माना जाएगा इसको। वह मान लेते हैं कि वो जिस टेंस में हुआ है उसी टेंस में ये भी माना जाता है। ठीक है? इसका खुद का कोई टेंस नहीं होता है। तो आइए, अच्छा यहाँ पे चलते हैं। इसकी टाइपिंग की अगर बात करें इन्फिनिटिव की, तो दोस्तों ये चार प्रकार के होते हैं। आइए, पहला जो टाइपिंग है दोस्तों, वह है प्रेजेंट इन्फिनिटिव। ठीक है? और दूसरे की बात करें तो परफेक्ट इन्फिनिटिव। और अगले की बात करें कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव।
चौथे की बात करें तो ठीक, तो कितने प्रकार के हो गए बताइए इन्फिनिटिव? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के भाई? कौन कौन से? हाँ हाँ ठीक। अच्छा, इसका काम अलग है, इसका काम अलग है, इसका काम अलग है, इसका काम, सभी का काम क्या है? अलग अलग है। किसी का काम किसी से मैचिंग नहीं है, ठीक है ना? अच्छा देखो भैया, यार टेंस भी नहीं है। टेंस होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, कोई तो कोई ना बोलते हैं, लेकिन ये प्रेजेंट इन्फिनिटिव बोल रहे हैं, यह परफेक्ट इन्फिनिटिव। तो प्रेजेंट बोलने का मतलब वर्तमान में, मतलब सीधा सीधा बोल रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में, ठीक है ना? किस समय बोल रहे हैं? प्रेजेंट टाइम में। और ये परफेक्ट बोलते ही आपको क्या ख्याल आ रहा है? लग रहा है कंप्लीटेड एक्शन को बताएगा। कैसा एक्शन होगा? कहीं भी परफेक्ट लगेगा तो इसका मतलब क्या समझ में आएगा? थोड़ा सा कंप्लीटेड एक्शन कैसा भाई साहब? और कंटिन्यूअस जैसे लगेगा तो इससे पता चलेगा अभी जारी है काम। कैसा है यार? जारी है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस लगा, कुछ कंप्लीटेड भी हुआ है और कुछ जारी भी है, ऐसा कोई एक्शन है, ठीक है? तो अपने को सबसे ज्यादा मदद बोलचाल में इसका लेना है, और लेना है तो इसका। बाकी तो हम टेंस की मदद से बोल लेते हैं, जरूरत नहीं पड़ता एग्जाम के लिए, एग्जाम की दृष्टि से और भी लेवल से इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? लेकिन बोलचाल की लैंग्वेज में देखा जाए तो सबसे ज्यादा इसी का यूज किया जाता है, जो प्रेजेंट इन्फिनिटिव होता है। और भी लेना है तो परफेक्ट इन्फिनिटिव आ जाता है अपने पास, और इसके सिवा नहीं यूज होता है ठीक से, ठीक है? आइए देखते हैं ये क्या होता है। तो प्रेजेंट इन्फिनिटिव बोलते ही तो आपके मन में सवाल जाना चाहिए भाई साहब कि अभी ये काम बाकी है, अभी ये काम क्या है? बाकी है, अभी ये काम हुआ नहीं है। तो प्रेजेंट इन्फिनिटिव जो अपने पास ये होता है दोस्तों, एन एक्शन एट टू हैपन, अभी एक्शन होना क्या है? बाकी है। तो मतलब ये सिग्नल देगा कि अभी एक्शन होना क्या है भाई साहब? बाकी है। तो क्या सिग्नल देगा बताइए? एन एक्शन, एन एक्शन इट टू हैपन, ठीक है? अभी घटना होना क्या है भाई साहब? बाकी है। अभी घटना होना, अभी काम पूरा हो गया कि बाकी है? और ये दो टाइप्स के होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं भाई साहब? एक फुल इन्फिनिटी होता है, एक फुल इन्फिनिटी होता है, और एक होता है बेयर इन्फिनिटी। बेयर, अच्छा फुल इन्फिनिटी हम बोलते हैं 2 प्लस V1 बोलते हैं, इसको फुल इन्फिनिटी के नाम से जाना जाता है। और बेयर इन्फिनिटी को केवल और केवल V1 के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से भाई साहब? तो जो बेयर इन्फिनिटी होगा वह केवल और केवल V1 के नाम से जाना जाएगा, और जो फुल इन्फिनिटी होगा 2 प्लस V1। अच्छा, दोनों का काम एक ही है, चाहे हम ये बातें करें और चाहे ये बातें करें, दोनों का मतलब सेम सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर में अलग अलग रहेंगे। स्ट्रक्चर इसका अलग रहेगा, इसका स्ट्रक्चर अलग रहेगा, इसका लिखावट अलग रहेगा, इसका लिखावट एक ही सेम, लेकिन दोनों का मतलब क्या हो सकता है? सेम सेम। तो इस चीज को हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि मूड बता रहा है। ये क्या बता रहा है भाई साहब? सीधा सीधा कह सकते हैं कि मूड है। क्या है भाई साहब? मूड है। हम प्रेजेंट इन्फिनिटी को क्या बोल सकते हैं भाई? ये मूड है, अभी घटना होना बाकी है ना, हुआ तो नहीं है ना। जब बाकी है तो बाकी वाले एक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? मूड ही तो बोलते हैं, अपना विचार ही तो होता है, अभी करना है, किया नहीं अभी तक, ठीक है? तो यहाँ तक समझ में आया वाला बात? नहीं आया होगा तो फिर प्रैक्टिस के माध्यम से समझ में आ जाएगा। और परफेक्ट इन्फिनिटी की बात करें तो ये कंप्लीटेड एक्शन को दिखा रहा है। किसको भाई साहब? टू है प्लस वर्ब का थर्ड पार्ट, मतलब जो आप काम कर रहे हो वो काम क्या हो गया है? हो चुका है, बाकी नहीं है, ठीक है? जैसे मुझे
मैं चाहता हूं कि खेलूं, मैं चाहता हूं कि खेलूं, और खेला है कि नहीं चाहा अभी? अभी तो नहीं खेला है, अभी चाह रहा है कि क्या हो जाए भाई साहब, वो खेले। तो खेलूं या खेले, जो भी समझ में आ रहा है। तो यहाँ से आप चाहे इससे बनाओ चाहे इससे बनाओ, आपके पास यहाँ विचार लगा हुआ प्रेजेंट इन्फिनिटिव, ठीक है ना। यहाँ से, और यही मूड है, आप यहाँ से ना अपना जाहिर विश भी, इच्छा जाहिर कर सकते हैं। यहाँ से अपनी इच्छा भी प्रकट कर सकते हैं। यहाँ से मूड है, ध्यान दीजिएगा, ये मूड है, तो यहाँ से अपनी इच्छा भी जाहिर कर सकते हैं, अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो वही चीज यहाँ से आप बना सकते हैं इसके माध्यम से। अभी प्रैक्टिस लगेगा तो खुद समझ में आ जाएगा ये दोनों में क्या डिफरेंस है। हम इसके माध्यम से बोला चाहे इसके माध्यम से, दोनों सेम बातें हैं, ठीक। अब परफेक्ट इन्फिनिटिव की बात करें दोस्तों, तो ये ऑलरेडी जो एक्शन होगा वो कंप्लीटेड रहेगा, डन हो रहा है। क्या हो चुका है? कंप्लीटेड हो चुका है, डन हो चुका है, हैपन हो चुका है, ठीक है ना। तो लिखेंगे दोस्तों, इसका जो स्ट्रक्चर दिखाई देगा वो होगा टू प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड पार्ट, ठीक है। और ये कब लिखेंगे, कैसे लिखेंगे और किस रूप में लिखेंगे, किस प्रकार से लिखेंगे, आगे आपको सिग्नल मिलेगा। क्या मिलेगा? सिग्नल। या तो आप अपनी बात को एक्सप्रेस जो करना चाह रहे हैं वह चीज पहले कर चुके हैं, उसके बाद आप ये बोलना चाह रहे हैं। जैसे हम बोल रहे हैं कुछ शब्द, रेग्रेट आप कब करते हैं? पछतावा। पछतावा मतलब कोई काम किए होंगे गलत चीज, उसके बाद रेग्रेट होता है। तो रेग्रेट अगर आप लिख रहे हैं और उसके बाद कोई वर्ब और आ रहा है, वो कौन सा वर्ब आएगा? एक्शन हो चुका है इधर, तो एक्शन इधर हो चुका है, तो आगे वाला जो एक्शन आप करेंगे तो वो भी हो चुका है कि नहीं, उसकी वजह से हुआ है, कंप्लीटेड रहेगा। तो जो एक्शन लिखेंगे तो टू हैव जैसे सेलेक्ट हो गया, ठीक है ना। रोना वीक हो चुका है, कोई काम हुआ तभी तो रो रहे हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है जो आप काम कर लिए हैं उस चीज के लिए यहाँ पे अप्लाई करिए आप। जैसे जा चुके हैं, टू हैव गॉन, खा चुके हैं, टू हैव ईटेन, पढ़ चुके हैं, स्टडीड। तो जो काम हो चुका है आगे सिग्नल मिलेगा उस वर्ड से, वर्ड के बाद इधर भी क्या करोगे? कंप्लीटेड ही एक्शन, ठीक है। चलो ठीक है, यहां तक इसका स्ट्रक्चर पता चला। और ये क्या सिग्नल आपको देगा भाई? एन एक्शन, एन एक्शन, एन एक्शन ऑलरेडी डन, ऑलरेडी डन या कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, ठीक है। ऑलरेडी डन या कंप्लीटेड। जो एक्शन है वो ऑलरेडी क्या हो चुका है? पूरा हो चुका है, पूरा हो चुका है, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं? परफेक्ट इन्फिनिटिव। स्ट्रक्चर सामने दिखाई देगा, टू है प्लस वर्ब का थर्ड पार्ट। किताब में बहुत ज्यादा यूज होता है इन दोनों का, बहुत ज्यादा, ठीक है ना। सबसे ज्यादा तो इसका, उसके बाद इसका। और कॉन्टिन्यूअस इन्फिनिटिव क्या बोलता है भाई साहब? कॉन्टिन्यूअस बोलता है कि अभी काम क्या है? जारी है। अभी जो हम एक्शन की बात कर रहे हैं वो एक्शन क्या है भाई साहब? अभी जारी है, तो सिग्नल मिलेगा। तो इसका जो स्ट्रक्चर दिखाई देगा दोस्तों वह होगा टू प्लस बी प्लस वर्ब का फोर्थ पार्ट, प्लस वर्ब का फोर्थ पार्ट, टू प्लस बी प्लस वर्ब का फोर्थ पार्ट, टू प्लस बी प्लस वर्ब का। और यह जानकारी देगा एन एक्शन, यह जानकारी देगा एन एक्शन an action in continuity, in continuity, कंटिन्यूअस नहीं, नाउन बनाया गया है। इन कंटिन्यूटी,
एन एक्शन इन कंटिन्यूटी। क्रिया किसमें है अभी? जारी है। अभी क्रिया जारी है। अभी काम क्या है भाई साहब? जारी है। तो जो काम जारी है वो इसका स्ट्रक्चर क्या देगा? टू बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ठीक है। अच्छा, परफेक्ट कंटिन्यूअस इंफिनिटिव क्या बोलता है भाई? ये बोलता है टू प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ठीक है। टू प्लस है प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म ये बताता है कि अभी एक्शन कुछ कंप्लीटेड भी हुआ है और कुछ एक्शन क्या है? जारी भी है। ठीक है ना? तो क्या लिख सकते हैं इसके लिए? एन एक्शन पार्शियली completed and partially in continuity। बस। एन एक्शन पार्शियली कंप्लीटेड मतलब ठीक है ना? आंशिक रूप से पूरा हुआ हो। आंशिक रूप का मतलब कुछ पूर्ण रूप से नहीं। पार्शियली कंप्लीटेड एंड पार्शियली इन कंटिन्यूटी। कुछ काम पूरा हुआ है और कुछ काम क्या है? जारी हुआ है, जारी है अभी तक। तो ऐसे काम को हम लोग क्या बोलते हैं? परफेक्ट इंफिनिटिव। ठीक है ना? चलो ठीक है। बातें लग रहा है लंबा चौड़ा हो रहा है, तो अभी हवा नहीं लग रहा होगा, कोई बात नहीं है। हवा लगेगा यहाँ से। थोड़ा पहले इसको समझो, धीरे धीरे सब हवा लगेगा अपने आप। ठीक है ना? तो आज का जो टॉपिक उठेगा दोस्तों, वह ये लगने वाला है। अगर समय मिलता है तो ये भी लगा दे रहे हैं। ठीक है? हाँ, आज का टॉपिक बताओ क्या लगने वाला है? प्रेजेंट इंफिनिटिव। तो यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे चले। फुल इंफिनिटिव और इधर क्या रहेगा? फुल इंफिनिटिव का स्ट्रक्चर और बेयर इंफिनिटिव का V1। एन एक्शन ए टू हैपन, ये बताता क्या है? ये दोनों का मतलब। एन एक्शन इट टू हैपन। अभी क्रिया होना क्या है भाई साहब? बाकी ऐसा कौन बताता है? प्रेजेंट इंफिनिटिव। सही है ना? तो यहाँ तक तो बात दिक्कत नहीं था, यहाँ तक बातें समझ में आ गया है ना? तो इसके बाद से आगे चले। अच्छा, इसको पहचानने के लिए मैं आपको कुछ सिग्नल दे रहा हूँ, कुछ वर्ड लगा रहे हैं। इससे आपको क्लू मिलेगा, पहचान मिलेगा। डचोर को पकड़ पाएंगे। अच्छा, यहीं पे था। सही है ना? आइए देखते हैं। जैसे हम बोल दे रहे हैं एडवाइस। क्या भाई साहब? एडवाइस किसी को कब देंगे? सलाह तभी दे रहे हैं जब वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, कि भैया तुम अच्छे से मेहनत करो, पढ़ाई करो, तभी तो सलाह दे रहे हैं। तो एक्शन होना भी वो बाकी है कि हो चुका है? जिस चीज के लिए हम सलाह दे रहे हो होना बाकी है कि हो चुका है?
बाकी है, तभी तो हम क्या लगा रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं उसे। क्या दे रहे हैं, आई एडवाइस टू प्ले, मैं आपको खेलने के लिए क्या दिया, आदेश दिया। पानी लाने के लिए आदेश दिया, या कुछ करने के लिए हमने बोला कि आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो झूठ बोला है कि अभी नहीं बोला है, नहीं, अभी तो काम बाकी है। तो एडवाइस कब देंगे किसी को भाई साहब, जब काम बाकी होगा, सलाह तभी देंगे जब वो काम नहीं कर रहा है तब। अच्छा, एडवाइस समझ में आया। ऑर्डर कब देंगे किसी को, जब वो ठीक से काम नहीं किया है तभी तो उसे हम ऑर्डर दे रहे हैं कि एक गिलास पानी लाओ, दरवाजा बंद कर दो, किताब खोलिए, ये सब क्या है, ऑर्डर दे रहे हैं ना। अगर किताब खोला होता तो ऑर्डर काहे देते हैं भाई साहब, सही है ना। अगर हम यहीं से बोल रहे हैं रिक्वेस्ट, क्या कर रहे हैं भाई साहब, रिक्वेस्ट किसी से कब करेंगे, जब किसी से अपना काम लेना हो तभी तो रिक्वेस्ट करेंगे। क्या भाई साहब, पैसा अगर आपके पास होता तो काहे रिक्वेस्ट करते कि मुझे पैसा दे दीजिए, कलम लेना है। क्या भाई साहब, काहे रिक्वेस्ट कब किया जाता है, जब काम बाकी हो तभी तो यहाँ से सिग्नल आपको मिल रहा है, कुछ वर्ड है, इसी वर्ड से खेलिए, अपने आप धीरे धीरे सब बातें समझ में आना शुरू हो जाएगा। कमांड हो गया, कमांड किसी को कब करोगे, आदेश, आदेश किसी को कब देंगे, वही बात है जब बाकी है तभी, ठीक है। सजेस्ट, सुझाव किसी को कब देंगे, जब काम बाकी है तभी तो हम सुझाव देंगे। जैसे स्वीयर, कसम कब खाएंगे, स्वीयर, जब काम बाकी है, कसम खाओ तुम झूठ नहीं बोलोगे, कसम खाओगे, झूठ नहीं बोला, देखो बाकी है कि नहीं है। कसम किसके लिए खाया जाता है, जब वो काम बाकी है, कसम खाओ तुम ऐसा नहीं करोगे। क्या मेरे भाई साहब, कसम खाओ तुम वहां नहीं जाओगे, कसम खाओ, भगवान जी का कसम खाओ कि आज के बाद से गलती नहीं करेंगे, कसम खाओ कान पकड़ के। क्या भाई साहब, कसम किसको बोलते हैं, जब काम बाकी है तभी तो हम बोलेंगे। प्रोमिस, प्रोमिस किसी से कब कैसे करेंगे, प्रॉमिस करो वचन निभाओगे, प्रॉमिस करो तुम केला नहीं खाओगे, प्रॉमिस करो तुम पढ़ाई करोगे, प्रॉमिस करो परीक्षा पास कर जाओगे। प्रॉमिस किसी से कब करते हैं, जब काम बाकी है। कसम खाना अलग है और प्रॉमिस करना अलग है, ठीक है ना। जैसे हम बोल रहे हैं वांट, क्या बोल रहे हैं, वांट माने चाहना, ठीक है। बाकी अभी अगर बाकी नहीं होता तो हम चाहते क्यों, क्या भाई साहब, बात सही समझ में आ रहा है। हमारी इच्छा है कि ये रोड हमारा हो जाए, हमारी चाह है कि ये रोड क्या है, हमारी हो जाए, तो हमारी है नहीं है। हमारी इच्छा है कि ब्रिंचवा हमारा हो जाए, लेकिन आपका नहीं, अभी तक अभी इच्छा ही है। क्या भाई साहब, सही है ना। हमारा इच्छा है कि हम सर के जैसा, इनसे भी बढ़िया अंग्रेजी बोले, लेकिन अभी हुआ तो नहीं है ना। मेहनत करोगे तो सर से कई गुना बढ़िया बोलोगे, अब मेहनत नहीं करोगे तो फिर, ठीक है। तो बताइए वांट क्या बताएगा आपको, अभी काम क्या है, इसके बाद जो वर्ड आएगा, वर्ब लगाओगे तो कौन सा आएगा। अगर V1 लगा दिया तो गलत, V1 लगा दिया तो केवल और केवल आएगा मेरे भाई वर्ड आएगा 2+, कोई और जो जितना भी लिखवाए उसमें से कोई नहीं आएगा, एक भी नहीं आएगा, V1 भी नहीं आएगा, और नीचे जितने लिखवाए वो भी नहीं आएगा। ये कहता कि अभी काम क्या है, तो ऐसे एक्शन को कौन बताता है, ठीक है। तो सर V1 कब आएगा, बता रहे हैं, ठीक है। आ जाओ, वांट हो गया। विश बोलो, विश कब करते हैं, जब काम बाकी है तभी तो विश करेंगे, क्या मेरे भाई साहब। विश मानी इच्छा, ठीक है। ट्राई कब करेंगे आप, कोशिश कब करेंगे, बताइए। जब काम बाकी है तभी तो कोशिश कर रहे हैं,
ट्राई कब करेंगे? वह काम बाकी, अभी एग्जाम में पास करना है, अभी मेहनत करने दीजिए, ट्राई करने दीजिए, ठीक है। अटेम्प्ट, जल्दी बोलो, अटेम्प्ट करना, अटेम्प्ट शामिल होना। अभी तो काम बाकी, तभी तो शामिल हो रहे हैं। तो क्या समझ में आ रहा है? परमिट बोलो, परमिट बोलो। अभी तो काम बाकी है, आदेश देना। आदेश दे दिए होते तो फिर परमिट क्यों बोलते हैं हम? अलाउ, अभी तो काम, अलाउ कब करेंगे? हाँ, अभी काम बाकी तभी तो मुझसे क्या कर रहे हैं? अलाउ कर रहे हैं। क्या भाई साहब? रिमेम्बर, याद कब करेंगे? काम बाकी है अभी ना, रिमेम्बर कब लिखेंगे? तब जब काम बाकी है तो क्या आपको यह, तो सिग्नल ऐसे ही आपको वर्ड दिए जाएंगे, और नहीं तो फिर वर्ड खुद से निकालो, मेहनत करो कि ऐसे शब्द जो है मुंह से अपने आप निकलेगा। ये जब थोड़ा इसका प्रैक्टिस करोगे, कौन कौन से शब्द है, कौन कौन से शब्द नहीं है। जैसे फोर्स, किसी को फोर्स कब करेंगे? और कब करेंगे? अरे मेरे भाई साहब, जब काम बाकी होगा तभी तो फोर्स करेंगे, कि नहीं करेंगे? ऑब्लाइज किसी से कब करेंगे? विनती, ऑब्लाइज। रिक्वेस्ट अलग है, ऑब्लाइज अलग है, सही है ना? ऑब्लाइज का मतलब गिड़गिड़ाते हुए। अर्ज, अर्ज का मतलब दबाव में। ए भैया रुक जा, रुक जा। अर्ज किए हैं कि कभी देखा मूवी में? अर्ज है हमारा, कभी ऐसा सीन कहीं आया होगा। और ऑब्लाइज बहुत ज्यादा भावुक होकर, और कम भावुक होकर रिक्वेस्ट, ठीक है। तो सब होते हैं। तो ये इसके बाद हमेशा और हमेशा क्या आएगा भाई? 2+V1 ही आएगा, 2+। इसके बाद अगर दूसरा वर्ड लगाया तो क्या हो जाएगा? इसके बाद और हमेशा जो वर्ड आएगा वो 2+ क्या आएगा भाई? इसके बाद हमेशा और हमेशा क्या आएगा? अगर V1 लगाया तो, V2 लगाया तो, और वर्ड लगाया तो गलत। तो कैसे सही हो रहा है, कैसे गलत हो रहा है, आइए चलते हैं अब प्रैक्टिस पे। थोड़ा सा टाइम ओवर हो गया है ना? पहला एग्जांपल, आकाश एडवाइज्ड टू प्ले, ठीक है। अच्छा, कहाँ बोला गया है? टेंस में, किस टेंस में है? तो ये बताओ कहाँ चला जाएगा? पास्ट में। जिस टेंस में मेन वर्ब रहेगा उसी टेंस में नॉन फाइनाइट वर्ब होता है, क्योंकि उसका नहीं होता है, दूसरे के ऊपर निर्भर है बेचारा, ठीक है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब का कोई टेंस नहीं होता है, ये इसके ऊपर डिपेंड होता है। तो ये बात कहाँ का जाएगा? पास्ट में जाएगा। तो आकाश ने क्या दिया? सलाह दिया। क्या करने के लिए? खेलने के लिए। क्या करने के लिए भाई? खेलने के लिए। क्या किया है? अगर हम यहाँ पे लिख दे प्लेइंग, बताओ क्या समझ जाएगा? जब खेल ही रहा है, प्लेइंग में तो खेल रहा है, तो फिर सलाह कैसे दिया? गलत हो जाएगा। तब या तो सलाह देगा कि अच्छा खेलिए, सलाह देगा उसे अच्छा खेलिए, तो भी तो लगेगा टू प्ले वेल, टू प्ले वेल, अच्छा खेलिए। तो भी अच्छा नहीं खेलना, तभी तो सलाह दे रहा है भाई। तो आप समझिए प्लेइंग नहीं आ सकता है। अगर हम लिख दें इसको हटा दें तो भी मतलब गलत हो जाएगा। यहाँ पे समझ में आया है? अगला लिखे, I ordered to bring मैं आदेश देता हूं एक कार लाने के लिए। कार लाया कि नहीं अभी तक? रोज देता हूं एक कार लाने के लिए। अब लाया कि नहीं लाया? अभी तो बाकी है भाई साहब।
अगले दिन का बाकी है, हो सकता है पिछली बार का आदेश दिया वो ला दिया, अगले दिन फिर आदेश देना पड़ता है कि भैया कार लेते आइए। सही है। तो आई ऑर्डर मैं आदेश देता हूँ, क्या देता हूँ भाई साहब? लाने के लिए। मैं आदेश देता हूँ लाने के लिए एक कार, तो मैं एक कार लाने के लिए आदेश देता हूँ। हाँ, ऐसी चीज को अगर आपको बनाना है V1 से तो दैट क्लाउज लगेगा। इसके लिए हमेशा दैट क्लाउज क्या लगेगा भाई साहब? दैट क्लाउज का हम लोग प्रयोग करेंगे, तब जाके इसको हम बना सकते हैं। अगर इसको पहला बनाना होगा तो लिखेंगे आकाश, आकाश एडवाइज्ड दैट, आकाश एडवाइज्ड दैट ही प्ले, क्या हो जाएगा? ही प्ले, फुल स्टॉप। अब देखो यह V1 है, यह क्या है भाई साहब? दैट क्लाउज से V1 आया। अब यही चीज समझाया जाए। आकाश आदेश दिया कि वह खेले। कौन खेले? और किसको आदेश दिया? किसी व्यक्ति को देगा, किसी लड़की को देगा, कोई लड़का को देगा ना। तो मान लिया लड़का को दिया है यहाँ पे आदेश, लड़की है तो यहाँ पर अगर लिखना है ऑब्जेक्टिव तो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आकाश एडवाइज्ड हिम दैट ही प्ले, आकाश ने उसे आदेश दिया कि वह खेले। अभी खेला नहीं है। तो देखो दोनों का मीनिंग सेम सेम है, जो मीनिंग यह है वही मीनिंग ये भी है, बस थोड़ा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है यह। क्या बन गया यह? अब यह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है दोस्त। कैसा सेंटेंस है यह? कॉम्प्लेक्स। इसे बनाइए आप। इसे कैसे बनाओगे? आई ऑर्डर दैट, क्या लिखना चाहते हैं सब्जेक्ट? किसको दिया है? आपको दिया है। मैं आपको आदेश देता हूँ क्या? एक कार लाने के लिए, या उसको देता हूँ, किसी को भी देता हूँ, नाम लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यू लिखना है तो यू लिख दीजिए। यू ब्रिंग, ब्रिंग यू ब्रिंग और एक सबसे बड़ा खासियत यह है कि यहाँ ही प्लेज मत लिख देना, ये मूड है, ध्यान देना। अब मूड हमेशा V1 से, नहीं प्लेज लिख देंगे तो टेंस हो जाएगा। यह टेंस नहीं है, मूड है, मूड। अगर यहाँ पे आपको ही के साथ, जैसे अरे ही के साथ तो प्लेज होता है, मन करेगा लगा दे, क्या करेगा? ही के साथ तो प्ले कभी देखा ही नहीं था, ही प्लेजेब होता है हमेशा। क्या मेरा भाई साहब? ये मूड है, मूड क्या है भाई साहब? पता चलेगा दैट लगा के, और आगे पता चलेगा यहाँ से। सही समझ में आ रहा है ना? तो ये मूड है, क्या है? अगर इसको हटा दिया तो बताओ क्या हो जाए? गलत कि सही? गलत। वो खेलता नहीं, वो खेले। तो ये टेंस है कि नहीं है? नहीं है। तो क्या होता है 2 + V1 और क्या होता है V1? चाहे तो यहाँ तो आप यहाँ लगा दीजिए, वो खेले तो मूड को बताने के लिए शुड भी तो है। क्या भाई साहब? ही शुड प्ले, उसे खेलना चाहिए। आकाश आदेश दिया कि उसे खेलना चाहिए। क्या समझ में आ रहा है? मूड है तो चाहे मुराद से बनाइए और चाहे तो आप ऐसा बना दीजिए। आपके पास चारा बहुत है, घुमा फिरा के सब एक ही जगह से आ रहे बात, और ना पढ़वा तो हम क्या करें? ठीक है। I want to play. I want to go there. बताइए। I want to play, मैं खेलना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? मैं खेलना चाहता हूँ। I want that I play. मैं इसी को कॉम्प्लेक्स बना दीजिए, क्या दिक्कत है? I want that I play, तो V1 हो जाएगा ये। दोनों सही है यार, दोनों ही फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छा है। तो सबसे ज्यादा तो हमें यही यूज ज्यादा लगता है। अगर बाई चांस ये दैट से बनाना है तब की बात हम बोल रहे हैं।
दैट लगा के बना दिया, कहीं लिख दिया है तो बात नहीं पकड़ में आएगा तो कहेंगे ये कैसे होता है, ये तो नहीं पढ़ाए थे सर। सर नहीं पढ़ा तो उनके ऊपर तीर मारने के लिए मौका है, और हम नहीं पढ़े हैं तो चलो ठीक है। हाँ है ना भाई साहब? हाँ तो बताइए, आई वांट टू प्ले, मैं क्या करना चाहता हूँ। और अगर इसी को उससे बनाइएगा मोडाल से, तो मूड से बनाइए या विवन से बनाइए, तो आई वांट क्या हो जाएगा, आई वांट दैट आई प्ले, आई प्ले, आई वांट दैट आई, या आई शुड प्ले, ठीक है, क्योंकि मूड है। यह किससे पता चला, आगे दैट क्लाउज आएगा, दैट क्लाउज के आगे देखो सिग्नल मिलेगा आपको। पहले बोले कि ये सिग्नल अगर आपको दिखाई देता है तो बताओ डायरेक्ट इसके बाद क्या नहीं लिख पाओगे, V1 नहीं लिख पाओगे, दैट क्लाउज आएगा तब V1 आएगा। दैट क्लाउज नहीं आया तो 2 प्लस V1, 2 प्लस, बहुत ही आसान टॉपिक है, इससे जैसा तो कोई टॉपिक नहीं है, मक्खन वाला टॉपिक है, लेकिन सब मार मार के गर्दा कर दिए, इसको बदनाम कर दिए कि बहुत बुरा टॉपिक है, पढ़ोगे तो हेरा जाओगे। क्या भाई साहब, हेरा ही जाओगे। मैं वहां जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो देयर, मैं यहाँ आना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू कम हियर, मैं लिखना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू राइट, मैं IAS बनना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बिकम IAS, आई वॉन्ट टू बिकम IAS, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बिकम एन इंजीनियर। अरे क्या दिक्कत है यार, बोलोगे तब नहीं आएगा। मैं घर बनवाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू मेक अ हाउस, मैं पेन से लिखना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू राइट विथ पेन, आई वॉन्ट टू राइट विथ पेन। नहीं समझ में आ रहा है, मैं जेल पेन से लिखना चाहता हूँ, हाँ, आई वॉन्ट टू राइट, आई वॉन्ट टू राइट विथ जेल पेन। नहीं समझ में आ रहा है, मैं काले पेन से लिखना चाहता हूँ, मैं मम्मी के साथ जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो विथ मदर, मैं अपने मम्मी के साथ जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो माई मदर, आई वॉन्ट टू गो विथ माई मदर, मैं अपने पापा के साथ दिल्ली जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो देयर, आई वॉन्ट टू गो देयर विथ माई फादर। आज मैं खाना खाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू ईट, आई वॉन्ट टू ईट फूड टुडे, आज मैं मछली खाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू ईट फिश टुडे। नहीं समझ में आ रहा है, तो आज मैं स्कूल जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल टुडे। लिख रहे हैं कि बदमाशी कर रहे हैं? अब लिखा है, अब उसमें लिखा फटाफट, किससे, दैट क्लाउड से। अच्छा लिखे, मैं आपको पानी लाने के लिए आदेश दिया, आई ऑर्डर्ड यू, आई ऑर्डर्ड यू टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, आई ऑर्डर्ड यू टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। हाँ, तब यहां से आई ऑर्डर्ड यू दैट यू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, यू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, दैट के बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब। ठीक है, मैं नेहा को सुझाव दिया कि कठिन मेहनत करो, आई एडवाइज्ड नेहा टू वर्क हार्ड, टू वर्क हार्ड, दैट क्लाउड से बना तो बना लो, आई एडवाइज्ड नेहा दैट
that she work hard, that she work hard। आकाश को बार बार सलाह देते हैं कि अच्छे से पढ़ाई करें। लिखिए, आई एडवाइज्ड आकाश टू स्टडी वेल फ्रिक्वेंटली। ओवर एंड ओवर नहीं समझ में आता लिख दे, फ्रिक्वेंटली ना समझ में आता, ऑफन लिख दे, ना समझ में ऑफन उधर लिखिए, ठीक है ना? क्या लिखोगे? दे, हाँ, आई एडवाइज्ड आकाश, आई एडवाइज्ड आकाश दैट ही स्टडी वेल ओवर एंड ओवर। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी जग रहा है? मैं घर जाना चाहता हूं। एडवाइस ऑर्डर से कोई दिक्कत? मैं विनती करता हूं कि आप पढ़ाई करें। आई रिक्वेस्ट यू टू स्टडी। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप पढ़ाई करें। लिखिए, आई रिक्वेस्टेड यू, I requested you to study, ठीक है? मैं आप लोगों से बार बार बोलता हूं, पढ़ाई मन से करो। I requested you to study well over and over। मैं चाहता हूं कि आप अच्छा नंबर लाएं। आई वॉन्ट टू ब्रिंग अ गुड मार्क्स इन एग्जाम। क्या लिखा आपने? आई वॉन्ट टू ब्रिंग अ गुड मार्क इन एग्जाम। मैं चाहता हूं कि आप अच्छा नंबर लाएं। दैट क्लाउड से बनाइए, आई वॉन्ट दैट यू ब्रिंग अ गुड मार्क इन एग्जाम। मैं अच्छा लिखना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू राइट वेल। लिखो, मैं अच्छा लिखना चाहता हूं, मैं अच्छा बोलना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू स्पीक वेल। मैं अच्छे से बोलना चाहता हूं या मैं अच्छा बोलना चाहता हूं, सब एक ही बात है, ठीक है ना? लिखिए, मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। मैं हिंदी बोलना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू स्पीक हिंदी। मेरी इच्छा है कि आप चिड़िया बन जाएं। आई विश दैट यू वर वी वर नहीं समझ में आ रहा है? यू वर, हमेशा V2 का प्रयोग। जो बातें काल्पनिक वो हो ही नहीं सकता है तो V1 नहीं आएगा, तब क्या आएगा? V2। क्या आएगा? V2 5 में ले जाएगा। वो कभी संभव नहीं हो सकता है। मेरी इच्छा है कि आप गुलाब बन जाएं। हाँ, लिखिए। अब देखो, यहां पर भी यह दैट लग रहा है ना? अब चाहते तो बिना दैट का भी बना सकते हैं आप। तो लिखिएगा, आई विश दैट यू बिकेम अ रोज। यू बिकेम अ रोज। मेरी इच्छा है कि आप इंजीनियर बन जाएं। आई विश दैट यू बिकम एन इंजीनियर। यू बिकम एन इंजीनियर। आई विश दैट यू बिकम एन इंजीनियर। जो काम संभव है उसको लिखना पड़ेगा V1 में, और जो काम असंभव है, मेरी चाह है कि आप मोर बन जाएं। हाँ, मैं चाहता हूं कि आप मोर बन जाएं, तो भी बात वही है। और मेरी चाह है, हम कहते हैं कि आप मोर बन जाएं। मोर बन सकते हैं? हाँ, तब ठीक है। अब बस करिएगा, ठीक है?